हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो पेपर है इसको आज हम समझने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको ज़रूरी बातें बता देता हूं। आप क्लास 12th में हैं और जो आपकी जो त्रैमासिक एग्ज़ाम और आपके जो मंथली टेस्ट हैं, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, उनको आपको सीरियसली लेना है। क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि अगर फिर से कल से कोरोना पीक पर हो जाता है तो फिर अगर आपकी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाई तो फिर इन्हीं परीक्षाओं के मार्क्स के आधार पर आपके रिजल्ट को बनाया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन इनके नंबर को चढ़ाया भी जा रहा है, इसलिए गंभीरता से लेना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे पेपर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे अभी से त्रैमासिक एग्ज़ाम के, तो वो कोई आपकी एग्ज़ाम के पेपर नहीं है, वो सिर्फ आपकी तैयारी के लिए हो सकते हैं। तो उसी प्रकार ये आज हम जो पेपर लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान का, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपका सिलेबस हट गया उसके आधार पर हमने इसको तैयार किया है। ये कोई आपकी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर नहीं है, लेकिन अगर इसको आप कर लेते हो तो 80 से 90% प्रश्न इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि हमने सभी ऐसे ही प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। ये सारे निर्देश हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले सही विकल्प है। देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। फिर दूसरा विकल्प है 9/11 की घटना हेतु निम्नांकित में किसे उत्तरदायी माना गया था। फिर तीसरा प्रश्न है, आपको इन सबके उत्तर खोजने हैं, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि हमें इसका सोल्यूशन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, यूरोपीय यूनियन से अलग 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। होने वाला पहला देश कौन सा है। चौथा प्रश्न है, साफ्टा संबंधित है, आपके सामने विकल्प है, आपको देखना है। फिर आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। फिर छठा आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी, ठीक है। फिर रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था। सोवियत राजनीति प्रणाली रिक्त स्थान की विचारधारा पर आधारित थी। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या होनी है या क्या है। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के रिक्त स्थान प्रभाव का संकेत देता है। भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को जन्म दिया था। भारत तथा नेपाल के बीच महाकाली संधि रिक्त स्थान में हुई थी, ठीक है। फिर सही जोड़िए, आपके सामने दोनों तरफ के लिए हैं इसमें। शीत युद्ध की शुरुआत आपको बताना है कब से हुई थी। शाक थेरेपी, आसियान की स्थापना, यूनेस्को मुख्यालय, वैश्वीकरण के समक्ष चुनौती, खुले द्वार की नीति। और इनके सामने इनके ऑप्शन है, सही के सामने सही आपको राइट करना है, लिखना है, ठीक है। आपको हल करना है, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद सत्य है कि शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी या नहीं की थी। शीत युद्ध के पश्चात सोवियत रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के पास अपनी प्रभुसत्ता नहीं है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। भारत की बात है, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत बनाए मुझे लिथुआनिया था। तो ये आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। अब उसके बाद एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये आप सामने देख रहे हैं, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट की थी। यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं। भारत विश्व बैंक ने किस प्रकार का सदस्य विश्व बैंक में, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है। शरणार्थी समस्या का कोई एक प्रभाव बताइए। फिर आगे प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या आशय है, उसके अर्थों में भी एक प्रश्न है, वार्षा संधि का कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। फिर अगला है प्रश्न 7, सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण बताने, कोई 2, या फिर शाक थेरेपी को स्पष्ट कीजिए।
फिर अगला है अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के पीछे मूल उद्देश्य क्या था और विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व का क्या तात्पर्य है। ठीक है। फिर आगे यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन कौन से हैं, अथवा में आपको प्रश्न मिला है आसियान का पूरा नाम लिखिए एवं इसके सदस्य देशों की संख्या बताइए। फिर अगला है शिमला समझौते की 2 शर्तें लिखिए, ऑपरेशन विजय क्या था। फिर अगला प्रश्न है विश्व बैंक के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए, और ये नहीं करना चाहते तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। फिर 12वां प्रश्न देखिए आप, वैश्वीकरण का आशय स्पष्ट करना है। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये अथवा में। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और क्यों, अथवा शरणार्थी समस्या के 2 परिणाम बताइए। फिर प्रश्न 14वां है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है, अथवा आसियान की सदस्यता दक्षिण पूर्वी एशिया के किन राष्ट्रों के लिए खुली हुई है। फिर अगला है महाकाली संधि क्या थी, या फिर वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। फिर प्रश्न 16वां देखिए, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 3 कारण लिखिए। फिर अथवा में गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। 17वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए, अथवा दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है समझाइए, या फिर यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। फिर 19वां प्रश्न आप देख रहे हैं, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के उदय के कारण बताने हैं, या फिर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी। फिर शीत युद्ध के कोई 4 कारण लिखना है, या शाक थेरेपी के 4 परिणाम बताने हैं। फिर अलकायदा पर टिप्पणी पूछिए, अथवा में पूछा है आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। फिर भारत श्रीलंका मतभेद पूछे हैं, और ताशकंद समझौता भी पूछा है अथवा में। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, और भारत में शरणार्थियों की समस्या पर एक लेख लिखिए। तो देखिए राजनीति विज्ञान के पेपर तो बड़े ही होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको करके देखना चाहिए, इनको तैयार कर लेना चाहिए। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा अच्छी जाएगी तो अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आएंगे तो ज़्यादा नंबर आपके जो फाइनल जो आपका इवैल्यूएशन होगा उसमें आपका रिजल्ट में नंबर अच्छे जुड़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से मैं बता देता हूँ कि ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा का कोई पेपर नहीं है, सिर्फ हमने आपके लिए, चूँकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार का पेपर आ सकता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।